देखिए, उस रंग को क्या जाने जिसने न कभी पी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, इस शेर में कि जिस पर गुजरती है वही जानता है। इसलिए घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई। कबीर की बानी, बुद्ध की बातें बहुत से ग्रंथों में मिल जाएगी। कृष्ण की बातें, मोहम्मद की बातें गीता और कुरान में मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ कर के उससे आपको कुछ मिलेगी ज़रूर, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगी। नावल पढ़कर मिलती है, किस्से कहानियों की किताबें पढ़कर मिलती है, अखबार पढ़कर मिलती है। तो फिर गीता, रामायण, कुरान, बाइबल और सद्गुरुओं की कही हुई बातों से, जो लिखी गई किताबें हैं, उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये मैं प्रैक्टिकल कहता हूँ, क्योंकि देखिए, मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में घटना घटी है, इसलिए मैं बोलता हूँ। मैं अपने ही दरवाजे पर, अपने ही घर के बगल में चबूतरे पर बैठता था, और वहाँ पर मोहल्ले के नौजवान लड़के डोमनेस खेलते थे, जिससे प्रॉब्लम होती थी। हमारे घर में भतीजी थी, बीकॉम की एग्ज़ाम देनी थी, और ये लोग दिन भर बैठकर, और बगल ही में घर में आवाज़ें जाती थी, हंगामा वगैरह करते थे, जुआ खेलते थे पैसा से। तो हमें बुरा लगा, तो हमने सोचा कि इन लोगों को कैसे भगाए। जानते हैं, भगाने में उन लोगों को बुरा लगा। हम बोले, देखो, अब यहाँ तुम लोग मत बैठो, यहाँ तुम लोग मत खेलो। नहीं माने तो हमने अपने घर के कूड़े जो होते हैं, आलू प्याज के छिलके और माड़, इसको मिक्स करके मैंने अपने चबूतरे पर डाल दिया, ताकि उससे घृणा लगेगी, कोई बैठेगा नहीं। मगर वो लोग कहीं से कोई कपड़ा वगैरह लेकर पोंछ कर फिर बैठ जाते थे। तो एक दो दिन नहीं, हफ्ते भर, 10 दिन तक हमने ऐसा किया, मगर वो लोग नहीं माने। नहीं माने तो जोर देकर बोलना पड़ा। अब उन लोगों को बैठने का मना कर दिया गया। अब वो दूसरी जगह जाकर खेलते थे, मगर उन लोगों को बुरा लगा। जब बुरा लगा तो वो लोग क्या किए कि रात के वक्त पूरे बस्ती के कचड़ा, कूड़ा, जो डब्बे में भरी होती है, वो लिया करके हमारे चबूतरे पर एक गाड़ी, जो कूड़ा फेंकने वाला कॉरपोरेशन का गाड़ी लेकर आता है, छोटा बस्ती के अंदर, उस गाड़ी के मुताबिक एक गाड़ी एकदम सजा करके पूरा चबूतरे पर। देखे तो हमें बुरा लगा, मगर बोले नहीं, ठीक है। इसलिए ठीक है कि यहाँ पर ये जो गंदगी, ये जो बदबू हो रही है, हमको उतना बुरा नहीं लगा। उस दिन समझ में आया कि ये कचरा उतना कचरा नहीं है। जो समाज के अंदर कचरा है, जो इस पर पहले बैठते थे, वो लोग इससे ज़्यादा बदबूदार थे, इससे ज़्यादा घिनौना थे, इससे ज़्यादा बुरे खराब थे। खैर, उनसे तो निजात मिली। ये कोई
ज़्यादा नहीं है। ये बेजान कचरा, बेजान कूड़ा करकट जो घर के अंदर से निकली है, नाली का नहीं, घर का अंदर का, सब्जी वगैरह का काटना वगैरह। तो हमने मिला कर देखा कि उन नौजवान लड़कियों में और इस कचड़े में ज़्यादा बदबू उन्हीं लोगों में थी, ज़्यादा घृणा उन्हीं लोगों से थी, क्योंकि लोग समाज के अंदर गंदगी फैलाते थे, गंदा काम करते थे, जुआ खेलते थे। इसलिए वो कचड़ा थे, जिंदा कचड़ा, जिंदा कूड़ा, जो हमें बर्दाश्त नहीं हुई। तो खैर, अब ये कचड़ा रोज फेंकते थे, मगर एक दो दिन नहीं, महीनों भर कहाँ कहाँ से बटोर कर आते थे। रात में 2 बजे रात को पूरा भर देते थे। हम रोज उसे उठाकर धो देते थे। तो खैर वो चबूतरे पर थी। अब वो लोग देखे कि लोग कुछ बोलता नहीं है, तो जानते क्या किए लोग, अब हमारा जो दरवाज़ा है घर का, मेन दरवाज़ा, अब उस पर लाकर डालने लगे। पूरा दरवाज़ा जो है ऊपर तक लाद दिए। दरवाज़ा खुलेगा, सारा कचरा घर के अंदर। तो हम उसको भी साफ कर देते थे, बगल में करके फिर अपना पानी लाकर धो देते थे। तो ये भी वो लोग रोज करते थे, दरवाज़ा पर ला करके। तो ये भी महीना भर चली, बर्दाश्त से बाहर हुआ। तो हम बोले कि आज इन लोगों को सबक सिखलाएंगे, जरूर किसी ना किसी का जान लेंगे। तो उस वक्त हम मंदिर में जाया करते थे, रोज बैठते थे दरिया किनारे। शिवपुर जूट मिल का जो जटी है उसी के बगल में शिव मंदिर थी, उसी में हम रोजाना जाकर बैठते थे, सुबह से 11-12 बजे तक। कोई भी काम करेंगे वहाँ से लौटने के बाद ही करेंगे। तो बोले ठीक है, उधर से आएंगे ना तब इन लोगों को सबक सिखाएंगे। तो हमारे अंदर भी शैतान है, इंसान के अंदर शैतान भी है, भगवान भी है। और शैतान भी जागता है, भगवान भी जागता है, और इंसान भी जागता है वक्त वक्त पर। तो उस वक्त हमारे अंदर की इंसान नहीं जागा, भगवान नहीं जागा, शैतान जागा। अब इन लोगों को मरने के लिए इंसान की जरूरत नहीं, इंसानियत की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत नहीं। अब यहाँ शैतान की जरूरत है, शैतानी ताकत की जरूरत है। तो हमारे अंदर की जो शैतान है वो जागा, पूरा बदन में जैसे आग लग गई है ऐसे। तो हम निकले, बोले कि अच्छा उधर से लौट कर आएंगे तो इसका इंतजाम करेंगे, आज जरूर किसी ना किसी का जान लेंगे। एकदम मैंने सोच कर निकले, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। खैर मंदिर में गए, मंदिर में जाने के बाद बैठे, तो उस मंदिर में मेरे सिवा कोई आता भी नहीं है, कोई भी नहीं। सुबह पूजा करके बाहर ही नमस्कार करके दर्शन करके चले जाते हैं, अंदर कोई आता नहीं है। मैं ही बैठता हूँ, मैं ही झाड़ू वगैरह लगा कर साफ सुथरा करके मैं ही बैठ जाता हूँ। मेरे पास चाबी भी थी। उसमें का पुजारी मुझे बहुत मानता था, बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने मुझे चाबी दे दिया था कि जब आओ अपना ताला खोलकर अपना अंदर बैठ जाओ, फिर ताला बंद करके छोड़ दो। तो इस तरह से हम रोजाना बैठते थे। तो उस दिन हम गए तो एक आदमी अखबार ले करके पढ़ रहा था। तो मेरी एक आदत थी कि मैं अखबार पढ़ता हूँ तो उसमें अकवाले जरी जो होती है, अनमोल बातें जो होती है, संतों की विचार जो होती है, वो एक छोटी सी लाइन में संगमारक में लिखी होती है। उसको हमें याद है, उस जगह का पता है कहाँ पर होता है। तो हम बोले कि भाई हमको एक विचार पढ़नी है। तो बोले अच्छा ले लीजिए, तो छोटा सा बात है। तो देखिए उस वक्त गौतम बुद्ध का विचार उस संगा मार्ग में लिखा था, 2 लाइन, कि अगर कोई तुम्हें पत्थर मारे तो उसे फूल समझकर अपने दामन में रख लो।
बस इतना ही सा लिखा था, और नीचे लिखा था गौतम बुद्ध का विचार। उसमें तस्वीर भी थी गौतम बुद्ध की। तो ये बिल्कुल मेरे लिए लिखा हुआ था, बिल्कुल मेरे लिए। मगर ये मुझ पर उतना असर नहीं की, हालांकि एकदम बिल्कुल मेरे ही ऊपर थी कि अगर तुम्हें कोई पत्थर मारे तो उसे फूल समझकर अपने दामन में रख लो। तो यहाँ पत्थर नहीं थी, कूड़ा करकट था। मगर जैसे लगा कि इस बात को ट्रांसफ़र किया गया है मोहम्मद की बात से। ये समझ में आ जाती तो मुझे मोहम्मद की बात पर नहीं जानी पड़ती, मगर जैसे लगा कि इस बात पर हमारा कोई असर नहीं हुआ, तो बात को फ़ौरन ट्रांसफ़र किया गया। जैसे लगा है किसी ने ट्रांसफ़र किया है कि मोहम्मद पर रोज़ एक औरत कूड़ा फेंकती थी। बस ये जब हमारे जहन में आई, ये सुनी सुनाई बात है कि मोहम्मद पर रोज़ एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, रोज़ रोज़। तो ये बात जैसे ही मेरे जहन में आई, तो जैसे लगा कि कोई बर्फ़ का ठंडा पानी मेरे सर पर, बदन पर डाल दिया, अब पूरा का पूरा आग जो थी बुझ गई। मतलब मेरे अंदर का जो शैतान जागा था वहीं पर ठंडा हो गया, मर गया। अब देखिए क्या क्या बात और पैदा होने लगी। इसके बाद मैंने कहा कि बताओ, मोहम्मद पर रोज़ कूड़ा फेंकती थी और हमारे दरवाजे पर कूड़ा फेंकते और हम जान लेने की कोशिश करते हैं, बात कर रहे हैं। आज हम लोगों को जान से मारने की बात की है। क्या मुंह दिखाएंगे मोहम्मद को? मोहम्मद से बढ़कर तो हम नहीं हैं। उनके बदन पर रोज़ कूड़ा फेंकती थी तो वो कुछ नहीं किए, उसे झगड़ा, उससे लड़ाई नहीं किए, उसे बुरा भला नहीं किए, उसे बद्दुआ नहीं दिए। और जिस दिन नहीं फेंकी तो उस दिन वो रुक गए और उसके घर गए और उसे दुआ दिए, उसकी सेहत के लिए दुआ किए। तो ये बात जैसे ही हमारे जहन में, ख्याल में आई, तो हमारे अंदर का शैतान जो था जागा हुआ, वो तो उसी दिन उसी वक्त मर गया। पूरा बदन ठंडा, जैसे लगा कोई एसी में या एसी चालू कर दिया है। ऐसे ही लगा पूरा बर्फ़ का पानी कोई हमारे सर पर, बदन पर डाला और पूरा आग बुझ गई। और उसके बाद और सब बातें धीरे धीरे पैदा होने लगी कि हमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो रोज़ नाली साफ़ा करते हैं, कचरा बस्ती का उठाकर साफ़ा करते हैं, बस्ती को साफ़ करते हैं। भले ही उनको तनख्वाह मिलती है, मगर ये काम तो करते हैं ना, सफाई की काम करते हैं ना वो। और हम हैं कि अपने ही दरवाजे पर इन नौजवानों की बदमाशी या शरारत बोलिए, इतनी सी बात को लेकर हम किसी का जान लेना चाहते हैं। ये तो हमारे अंदर की शैतान हमें बहुत बुरा रास्ता दिखाया था। आखिर हम अगर मार देते तो हमें जेल हो जाती, फिर हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती। तो ये जब बात मेरे समझ में आई, तो अब बताइए कि मोहम्मद की बात, गौतम बुद्ध की बात कितना मुझ पर असर की। अब हम कैसे बोले कि उनकी बात जो हदीस में लिखी है, कुरान में लिखी है, बुद्ध की बात जो ग्रंथों में लिखी है, कृष्ण की बात जो गीता में लिखी है, वो आपकी ज़िंदगी पर असर नहीं करेगी? ऐसे ही तो वो नहीं बोल कर गए या ऐसा करके गए। तो ये तो हम बहुत खुश नसीब थे कि हमारे दरवाजे पर कूड़ा फेंका गया और भी रोज़ाना फेंका गया, और हम इसके खिलाफ़ लड़ने के लिए, जान से मारने के लिए तैयार हो गए। तो हमें मोहम्मद की बात जहन में आ गई, याद में आ गई, और उसका असर भी समझ में आ गई।
तो हम तो कहें कि मोहम्मद तो 1400 बरस पहले थे और ये उनके साथ 1400 बरस पहले हुई थी, और आज हमारे साथ हो रही है। सिर्फ उनकी याद से कितना फ़ायदा हुआ है। तो किसी पैगंबर अवतार की, महापुरुष की जिंदगी की, जीवनी की कथा अगर पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। जैसे मेरी ज़िंदगी में, मेरी जीवन में इन्हीं सबों की बात काम की, क्योंकि मैं ऐसी परिस्थिति में चला गया था, ऐसी डिप्रेशन, ऐसी गहराई में, ऐसी ध्यान या ऐसी प्रेम या ऐसी किसी घटना दुर्घटना का शिकार हो गया था। बड़ी बुरा हालत हुआ था उस वक्त। कोई दवा मुझे काम नहीं आई। बस इन्हीं लोगों की जिक्र, इन्हीं लोगों की चर्चा में मैं अपना जीवन बिताया। रात दिन इन लोगों की बात करता था, इन लोगों की जिक्र, इन लोगों का चर्चा करता था। हालांकि किताब पढ़कर नहीं, ऐसी इन लोगों से नज़दीकी हो गई थी, कुर्बती हो गई थी, एकाकार हो गया था कि सारी बातें मैं बोलता था बिना पढ़े, बिना किताब के, और एकदम सच। तो घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई। तो मैं भी उसी हालत, उसी परिस्थिति में आ गया था, जिस परिस्थिति से ये लोग गुजरे थे। जो इन पर गुजरी थी वो मुझ पर गुजरा। जिन रास्तों से ये लोग गुजरे, उन्हीं रास्तों से मैं भी गुजरा। इसलिए मुझे पूरा का पूरा उनकी जीवनी का कथा मालूम थी। जैसे मेरे मित्र हों, या मैं ही हूँ बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, ऐसे मैं हो गया था कि मैं ही हूँ बुद्ध, मैं ही कबीर, मैं ही नानक, मैं ही मोहम्मद हूँ। और मैं मोहम्मद की, नानक की, बुद्ध की बात जो कर रहा हूँ वो मेरी अपनी खुद की बात है। तो मैं अपनी खुद की बात करता था, मगर नाम बुद्ध की, कबीर की, नानक की, मोहम्मद की उसमें जोड़ देता था तो लोग सुनते थे, मगर बात मेरी खुद की अपनी थी। जिस हालत से गुजरता था, जिस स्थिति परिस्थिति से मैं गुजर रहा था, उसमें जो जो हो रही थी, बस वही हम बोल देते थे। कबीर का नाम दे देते थे, बुद्ध के नाम देते थे, नानक और मोहम्मद का नाम दे देते थे, ताकि लोगों को मेरी कहानी, मेरी किस्सा, मेरी जीवनी नहीं बल्कि उनकी कहानी, उनकी किस्सा, उनकी जीवनी हो और ये लोग सुनेंगे। लोग सुनते थे और उनको सुनने में अच्छा भी लगता था, और हम पर बड़ी विश्वास करते थे, हमें इज्जत देते थे, बाबा कहते थे, साधु संत कहते थे, अच्छा इज्जत से नवाजते थे। तो हमें लोगों से इज्जत मिलती थी, लोगों की नज़रों में मेरी छवि अच्छी बनती थी। मैं उनकी आंखों में अपना छवि देखता था। उन लोगों की आंखों में मैं एक देवता की तरह, महापुरुष की तरह दिखाई देता था। और ऐसी हस्ती के साथ, ऐसी हस्ती के संग जो जिंदगी गुजारता है वो वैसे ही हो ही जाता है, वैसे ही हो ही जाता है। तो मैं इन हस्तियों के संगत में, साथ में, साए में, परछाई में, सानिध्य में पड़ गया था, जिससे पीड़ा बहुत हुई, दुख बहुत हुआ, तकलीफ बहुत हुई, दुख नहीं, पीड़ा बहुत हुई। जैसे कोई चोट करता है, जख्मी करता है, मारता है, सजा देता है, ऐसे लगता था। मगर उसमें आनंद भी थी, शक्ति मिलती थी, पावर मिलता था, ऊर्जा मिलती थी, मस्ती मिलता था। झूमते थे, गाते थे, और गाना सुनते भी थे, गाना गाते भी थे, और सत्संग करते भी थे। तो ये मेरी ज़िंदगी गुजरी, बड़ी तकलीफ़ से गुजरी, बड़ी तकलीफ़ से गुजरी।
55 साल तक, 50 साल तक एक जैसा रोज वही तकलीफ, वही दर्द, वही पीड़ा लेकर मैं बैठा था। जरा भी कम नहीं हुई, जरा भी कम नहीं हुआ। मगर 50 साल के बाद में थोड़ी सी राहत मिली, रियायत हुआ और मैंने शादी किया। मगर फिर भी मैं उसी रास्ते पर चलता रहा। 55 साल की उम्र में 50 साल की मेरी तस्वीर देखेंगे और 55 साल की मेरी तस्वीर देखेंगे, इन 5 साल में जो बदलाव हुई, 50 साल तक जो जैसा मैं था और जो हालत, जो स्थिति, जो परिस्थिति, जो पीड़ा, जो दर्द मेरे साथ थी, वो एक साथ थी। और जैसे 50 से 55 गुजरी तो 55 साल की उम्र में मेरी शकल सूरत पूरी की पूरी बदल गई है। उसकी तस्वीर भी है। इतनी बदलाव, इतनी बदलाव, इतनी बदलाव अचानक आ गई कि सारा पीड़ा, सारा दर्द गायब हो गया। अब उसके बाद 60 साल की उम्र में आते आते पूरी सुकून, पूरा इत्मीनान मुझे मिल गई। अब ऐसा लगता है कि वो जो तकलीफ थी, पीड़ा था, मेरे साथ जो जुड़ा था, उसकी कहीं दाग नहीं, कहीं निशानी नहीं। कैसे गुजर गया हमारे ऊपर से और कैसे गुजर गया मैं उस रास्ते से। हमारे पाँव में छाले पड़ जाने चाहिए। हमारे ऊपर क़यामत बरसी, क़यामत बरपा हुई, बिजली गिरी, कांटे गिरे, कांटों से, अंगारों से भरी रास्तों से गुजरे, क्या हालत हुई होगी हमारी। मगर देखा कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं उस वक्त 20 साल की उम्र में जो था और आज 60 साल की उम्र में जो हूँ, बहुत का फर्क है, बहुत। पहले मैं एकदम नादान, नासमझ, उज्झट, जाहिल, अनपढ़, गंवार, नाचीज था। कोई चीज़ मैं नहीं था। आज मैं एक बहुत बड़ा चीज़ हूँ। अब ये समझ में आया कि जब आग में सोना पड़ता है तो तप कर कुंदन हो जाता है। दवा में जब कोयला पड़ता है तो दब कर हीरा बन जाता है। भूमि में, ज़मीन में जब बीज पड़ती है तो वो एक जंगल बन जाती है। तो 20 साल की उम्र से मेरी शुरुआत हुई, बीज की शुरुआत हुई और 60 साल की उम्र में आते आते कच्ची खासी वृक्ष बनकर फलदार, सायादार आज मैं हूँ। आज मैं जो हूँ, अभी जो मैं हूँ, इसमें जो सुकून, शांति, इत्मीनान मिल रही है, इसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सका था कि इतनी सुकून, इतनी इत्मीनान कभी ज़िंदगी में मुझे मिलेगी। क्योंकि जो बेचैनी, जो पीड़ा, जो दर्द मुझे मिली थी, जो जख्म मुझे मिला था, वक्त ने जो मुझे चोट पहुंचाई थी, उसका मरहम किसी के पास नहीं थी। मगर वक्त हर जख्म को भर देता है, ये मैंने सुना था। और सच में वक्त ने हमारे हर जख्म को भर दिया। ऐसा भर दिया कि जख्म की दाग तक नहीं है। तो इतना सब कुछ मेरे ऊपर से गुजरने के बाद और मैं इतने खतरनाक, भयानक, डेंजर रास्ते से गुजरने के बाद इस जगह पर पहुंचा हूँ, इस मकाम पर पहुंचा हूँ कि यहाँ आ कर के मैं सोचता हूँ कि कोई दाग नहीं मेरे ऊपर, कोई धब्बा नहीं मेरे ऊपर, कोई निशानी नहीं मेरे ऊपर।
इतने चोट, इतने जख्म, इतने दर्द, इतने पीड़ा से जीने के बाद आज इतनी सुकून, इतना इत्मीनान मुझे मिली है। और ये एक सुकून, ये इत्मीनान कभी ख़त्म नहीं होने वाली। बात तो ये है, ये दो दो तीन चार दिन की नहीं है कि फिर से वही पीड़ा, फिर से वही दर्द आ जाएगी, नहीं। अब कभी लौट कर न वो दर्द आएगी, न वो पीड़ा आएगी, क्योंकि फिर कभी लौट कर मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर वो ज़िंदगी जो गुजर गई वापस नहीं आएगी। इसलिए अब जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, भले ही इसमें कुछ नहीं है, खाली डब्बा की तरह हो गया हूँ, खाली बोतल की तरह हो गया हूँ। अब मेरे अंदर न दिल है, न दिमाग है, न रूह है, न खुदा है। ये मैं सर्वे करके देखता हूँ, मेरे अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं, रूह नाम की कोई चीज़ नहीं, खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं। अंदर एकदम वो जो चीज़ थी, वो इतने दिनों में जलकर राख होकर, धुआं होकर ऐसे निकल गई जैसे कभी थी ही नहीं। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा जीवन है। तो अब मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, इसमें बस एक इंतज़ार है मौत की, क्योंकि जो कुछ गुजरा उसका झटका मुझे देखा गया, मैंने देखा। अब एक मौत का झटका, इसको भी देखना है मुझे। ज़िंदगी का ठोकर हमने खाया, अब मौत का भी ठोकर हमें खाना होगा। इसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ता है। और मैं रोज़ सोचता हूँ, कब मौत आएगी, कब मौत आएगी, कब मौत आएगी, कब वो झटका मुझे लगेगी, उस झटके का कितना असर मुझ पर होगा। अब मैं दिन भर इसी इंतज़ार में बैठा रहता हूँ, मौत के इंतज़ार में। क्योंकि ज़िंदगी का जो झटका लगा, ज़िंदगी का जो चोट लगा, ज़िंदगी का जो जख्म लगा, ज़िंदगी की जो हंटर चाबुक लगी, ज़िंदगी ने जो मुझे दिया, वो तो ज़िंदगी अब वापस दोबारा आएगी नहीं, क्योंकि मैं वापस दोबारा नहीं आऊँगा। तो फिर वो ज़िंदगी वापस दोबारा कहाँ से आएगी। अब एक मौत है, बस मौत का झटका खाने की इंतज़ार है कि देखिए मौत का झटका मुझे कितना तोड़ता है। ज़िंदगी ने तो मुझे तोड़ा, ममोड़ा, कचोड़ा, मगर मेरा बाल तक बाका नहीं किया। इतना तोड़ने, निचोड़ने, कचोड़ने के बाद भी, इतना जख्म, घाव, दर्द, पीड़ा देने के बाद भी आज मेरे पास वो जख्म, वो घाव, वो दर्द, वो पीड़ा एकदम नहीं है। वो बेचैनी, वो टेंशन, वो सब नहीं है। तो आज एक चीज़ की हमेशा इंतज़ार है, मौत की, मौत के झटके की। अब एक आखिरी झटका मौत की है, और हमें यकीन है कि ज़िंदगी का झटका मौत के झटके से ज़्यादा होती है। ज़िंदगी भर जो झटका खाया है, वो मौत के एक झटके को आराम से झेल लेगा। खैर, आराम से, यह तकलीफ से झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसको तो झेलना ही पड़ेगा। इससे भागना मुझे नहीं है और इससे बचना भी मुझे नहीं है। अब इसके लिए मैं पूरा तैयार हूँ। जिस तरह से भी हो हमारी मौत हो, जैसे भी हो हमारी मौत हो, अब मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, वो अब हम मान कर चलते हैं कि मरने के बाद, शरीर के बाद, जिस्म के बाद जो ज़िंदगी है, अनलिमिटेड लाइफ, अनाहत जीवन, नहीं ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। और उसमें अब ये जिस्म भी नहीं, ये दिल, ये दिमाग, ये रूह, ये खुदा, जो निस्तो नाबूद हो गई, जो ख़त्म हो गया, दोबारा अब नहीं होगा।
अब वो जिंदगी जिंदगी है बस, जीवन है बस, और उसमें जीना है बिना कुछ के, न शरीर न आत्मा न परमात्मा न संसार, बस जीवन ही जीवन है, जिंदगी ही जिंदगी है हमारे सामने। बस एक मौत आखिरी है, इसके बाद जीवन ही जीवन, जिंदगी ही जिंदगी है। और उसमें कोई बॉडी, कोई जिस्म, कोई लिबास, कोई पोशाक, कोई ग़िज़ा, कोई खाना, कुछ नहीं, कोई नहीं, बस जीवन ही जीवन है, जिंदगी जिंदगी है। वो इस शरीर को छोड़ने के बाद, हालांकि उसका तो शुरुआत मेरे अंदर हो ही चुकी है, वो जीवन ही मैं जी रहा हूँ, उस जीवन को ही मैं जी रहा हूँ, क्योंकि वो जीवन तो चली गई, जो पिछली ज़िंदगी थी, जो पिछला जीवन था, वो तो ख़त्म हो गई। अब उसकी शुरुआत हुई है, उसकी शुरू हो गई है। वो जीवन मैं जीता हूँ, जो शांति की जीवन है, जो सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी है, और जो अनलिमिटेड लाइफ है, अनाहत जीवन है। तो इस जीवन को मैं पाया हूँ, और इसी जीवन को सबको पाना है। हालांकि कठिनाई है, बिना कठिनाई के नहीं होगी। कोई सोचेगा कि हम ग्रंथ शास्त्र वेद पढ़कर, या बुद्ध की, कबीर की, नानक और मोहम्मद की बात सुनकर हम उस जीवन को पा ले, तो नहीं। उस जीवन को पाने के लिए उस पीड़ा से, उस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, जिस पीड़ा, जिस दर्द से कबीर गुजरे, बुद्ध गुजरे, नानक और मोहम्मद गुजरे, और भी बहुत से गुजरे हैं। सबके लिए वो एक ही रास्ता है, अंगारों से भरी, कांटों से भरी रास्ता, बस सबके लिए एक ही रास्ता है। मगर उस रास्ते पर से गुजर जाने के बाद पैर में छाले भी नहीं होंगे, और कहीं कोई जख्मों का निशान नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं उसमें शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ता है। जगह जगह इम्तिहान होती है, हर जगह इम्तिहान होती है, हर जगह परीक्षा होती है, और हम पास होते चले जाते हैं। तो देखिए, लड़के पढ़ते हैं स्कूल में, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं तो खुशी मिलती है ना। भले परीक्षा देने से पहले कठिनाई होती है, रात दिन पढ़नी पड़ती है, रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, सब कुछ छोड़ करके 1 महीना, 2 महीना या साल भर खूब अच्छी तरह से पढ़नी पड़ती है। तो परीक्षा पास होते हैं, तो पास होने के बाद फिर एक पढ़ाई शुरू होती है, फिर अगला क्लास। इस तरह से हर परीक्षा के बाद एक नया क्लास, एक नई परीक्षा आती है। और आखिरी में जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं और कुछ कोर्स वगैरह कर लेते हैं, तो फिर हमें अब पढ़नी नहीं पड़ती है, वहाँ से एक हमारी अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी बिजनेस मिल जाती है, और अच्छा घर हो जाता है, अच्छा रुपया पैसा कमाने लगते हैं। तो ये दुनिया में जैसे है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी जीवन, जो मरने के बाद, मृत्यु के बाद, मरने से पहले वाली ज़िंदगी, मरने से पहले वाली जीवन, ये परीक्षा में गुजरेगी, एग्ज़ाम में गुजरेगी, आजमाइश में गुजरेगी, दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में, पीड़ा में गुजरेगी। अंगारों पर, कांटों पर चलनी पड़ेगी, बिजलियाँ गिरेगी, आंधियाँ आएगी, मौत के कई रूप देखने में आएगा। ज़िंदगी भर मौत रूप बदल बदल कर आएगी, डराएगी, धमकाएगी और सताएगी भी। मगर हर आजमाइश, हर एग्ज़ाम, हर इम्तिहान, हर परीक्षा के बाद खुशी मिलती है। फिर नया आजमाइश, फिर नई परीक्षा, फिर नया एग्ज़ाम, फिर नया इम्तिहान, फिर कठिनाई, फिर कठिनाई। ऐसा होता है जैसे कि एक दाव हम जीते, खुशी मिली, फिर दाव लगा दिए, अब देखिए हारे कि जीते, क्योंकि जितना हम जीते पूरा का पूरा फिर लगा दिए।
अगर हार गए तो गए, मगर फिर जीत गए। मगर एक डर सी लगी रहती है कि अगर हारे तो सब चला जाएगा, जो आया है वो सब चला जाएगा। इस तरह से पूरी जिंदगी दांव पर लगी रहती है। जो मिलती है उसे दांव पर लगाओ, जो आती है उसे दांव पर लगाओ। इस तरह से पाने के बाद फिर पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। मतलब हमेशा खाली हाथ रहना पड़ेगा। जो मिला उसे फिर और पाने के लिए लगा दो, जो मिला उसे फिर और पाने के लिए लगा दो। मतलब हमेशा खाली हाथ रहना पड़ेगा। इस तरह से आखिरी दाव के बाद सबूत मिल जाती है। मेरी तस्वीर देखिएगा तो सबूत मिल जाएगा मुझे क्या हासिल हुई है, मैंने क्या पाया है। 50 साल की तस्वीर और 55 साल की तस्वीर, दोनों तस्वीर हमारे पास है। और उसकी एक वीडियो भी है, खाली तस्वीर नहीं, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें ओरिजिनल आपको देखने में आएगा कि मेरे अंदर क्या जाहिर हुई है, मेरे पेशानी पर, मेरे मस्तिष्क पर क्या उभर कर आई है और कैसे उभर कर आई है। इसका एक दिन अचानक नहीं हुई है। पहले मेरे पेशानी पर 4 जगह अंडे की तरह फूल जाते थे। जब भी मैं वीडियो करता था, वीडियो बनाता था, स्पीच देता था, तो मेरे पेशानी पर 4 जगह गोल अंडे की तरह, घाव की तरह फूल जाते थे, जिसको देखकर मैं डरता था कि हो सकता है ये फट जाए और हमारी मौत हो जाए। इसी डर से मैं घबराया रहता था, मगर बोलने का तो रोज़ था, रोज़ मैं बोलता था। तो जहाँ जहाँ 4 जगह पर जो आलू की तरह, अंडे की तरह जो फूल जाती थी, वहीं उसी जगह पर नूर उभर कर आई है, रोशनी उभर कर आई है। आप तस्वीर में देखेंगे और उस वीडियो में देखेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी ज़िंदगी में मेरे अंदर जो चीज़ उभर कर आई है, मेरे भीतर जो चीज़ उभर कर आई है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब रोशनी, नूर से भर गया मैं, पूरा रोआ रोआ, रोम रोम, पूरा वजूद, पूरा जिस्म। तब पेशानी पर नूर उभर करके आया। जैसे जब पूरी गर्मी भर जाती है, पूरी गर्मी से पसीना पसीना हो जाता है, पूरा बदन पसीना पसीना जब हो जाता है, तब माथे से पसीना निकलता है, आखिरी में पेशानी पर पसीना आ जाता है। ऐसे ही नूर पेशानी पर आ गई। उसको देखने के बाद, हालांकि उस वक्त मैं स्पीच दे रहा था तो ध्यान नहीं दिया कि क्या दिखाई दे रहा है, मगर जब बाद में मैंने उस वीडियो को चला कर देखा तो बोला जी ये क्या उभर कर आया है। उसके बाद से मैं बोला यही उभरना चाहता था, अंदर से आना चाहता था, जिससे मेरे पेशानी पर गोल अंडे की तरह फूल जाता था। अब ये 1 घंटा 10 मिनट तक उभर कर सामने आई। चेहरा भी बदल गई है, शक्ल भी बदल गई है, तस्वीर भी बदल गई है। तो मैं अब देखा कि ये जो चीज़ आया है, यही असल में, हकीकत में मेरी सच्चाई, मेरी असलियत है। ये जिस्म, ये शरीर कुछ नहीं है। इस जिस्म, इस शरीर के अंदर जो थी, स्पीच देने के वक्त जो सामने आई है, वो रोशनी, वो नूर, वही मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत है और वही मैं हूँ। ये मैं अब दावे के साथ दिखला देता हूँ। ये मेरी एक तरह की पहचान, सबूत, सर्टिफिकेट की तरह है। कोई मौजूदा, कोई करामात मेरे पास नहीं है। और खैर इसको देखा कर मैं कुछ पाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये मिल गई। अब इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इससे बढ़कर मुझे क्या दुनिया देगी, इससे बढ़कर मुझे क्या खुदा देगा। यही सबसे बड़ी नेमत, यही सबसे बड़ी इनाम है जो मुझे आखिरी में मिली है, आखिरी में मुझे जो मिली है। अब मैं बहुत इत्मीनान से, सुकून से रहता हूँ कि सब कुछ अब झूठ लगता है, अब कुछ सच नहीं लगता। जिंदगी पूरी झूठ लगी और मौत भी अब सच नहीं लगता।